जय श्री राम। आप सभी भक्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों में महर्षि दधीची की कहानी सुनेंगे। महर्षि दधीची ने कैसे अपनी अस्थियां दान करके देवताओं को राक्षसों से बचाया था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, जिसके फलस्वरूप उसने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उसके आचरण से शुद्ध होकर, उसके आचरण से दुखित होकर देवगुरु बृहस्पति इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम में चले गए। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह बहुत पछताया, क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता दैत्यों के कोप से बचे रहते थे। पश्चाताप करता हुआ इंद्र देवगुरु को मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए जो अनुचित शब्द कह दिए थे, उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट आइए। हम सारे देव मिलकर आपकी भली भांति सेवा। इंद्र अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था कि देवराज बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने तपोबल से देवगुरु वहां से अदृश्य हो गए। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की, किंतु जब देवगुरु का कुछ पता नहीं चला तो वह थक हार के वापस इंद्रपुरी लौट आया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने दैत्यों से कहा, दैत्यों, यही अवसर है जब तुम देवलोक पर अधिकार पा सकते हो। आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवों की शक्ति आधी रह गई है। तुम लोग चाहो तो आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर मार काट मचा दी। इंद्र किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकला और पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुंच गया। उसने करबद्ध होकर ब्रह्मा जी से बोला, पितामह, देवों की रक्षा कीजिए। दैत्यों ने अचानक हमला करके अमरावती में मार काट मचा दी है। वे चुन चुनकर हमारे देव योद्धाओं का वध कर रहे हैं। मैं किसी तरह से जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। पितामह ब्रह्मा आचार्य बृहस्पति के देवलोक से छोड़कर जाने की बात सुन चुके थे, तो वह बोले, यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है देवराज। अब भी तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको और उन्हें देवलोक में ला सको तो वे दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय तुम्हें बता ही देंगे। तो इंद्र बोलते हैं, मैंने अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप किया। उन्हें खोजने के लिए भी गया पितामह, किंतु देखते ही देखते वे अपने तपोबल से अदृश्य हो गए। आचार्य तुमसे कुपित हैं इंद्र। ब्रह्मा जी ने कहा, अब जब तक तुम उनकी आराधना करके उन्हें स्वयं सम्मान पूर्वक देवलोक नहीं ले जाओगे, वे अमरावती नहीं आएंगे। फिर क्या किया जाए पितामह? आचार्य का कुछ पता ठिकाना भी तो हमारे पास नहीं है। उन्हें खोजने में बहुत समय लगेगा। तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को जलाकर राख कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे चिंतन में डूब गए। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा, इंद्र, इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से मुक्ति दिला सकता है, और वह है महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। अगर तुम इसे अपना पुरोहित नियुक्त कर लो तो वह तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। पितामह का परामर्श मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के पास पहुंचे। महर्षि विश्वरूप 3 मुख वाले थे। पहले मुख से वे सोमवली लता का रस निकालकर यज्ञ करते समय पीते थे। दूसरे मुख से वे मदिरा पान करते थे तथा तीसरे मुंह से अन्न आदि का भोजन आहार करते थे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो महर्षि ने पूछा, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ देवराज? आप किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए? इंद्र ने कहा, आपने ठीक अनुमान लगाया मुनिश्रेष्ठ। देवों पर इस समय बहुत भारी विपत्ति आई हुई है। दैत्यों ने अमरावती को घेर रखा है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। विश्वरूप मुस्कुराते हुए बोले, ये तो देवों और दैत्यों का पुराना झगड़ा है देवराज।
दोनों ही महर्षि कश्यप की संतानें हैं। कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे इस झगड़े में मैं क्या कर सकता हूँ? देवों को इस समय आपकी सहायता की आवश्यकता है मुनिश्रेष्ठ। सिर्फ आप ही उनका भय दूर कर सकते हैं। इस प्रकार इंद्र ने जब विश्वरूप से बहुत अनुनय विनय किया तो विश्वरूप पिघल गए। उन्होंने देवों के यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। वे बोले, देवों की दुर्दशा देखकर ही मैंने आपके यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार किया है देवराज। तत्पश्चात उन्होंने देवराज को नारायण कवच प्रदान करते हुए कहा, यह कवच ले जाओ और दैत्यों से युद्ध करते समय यह कवच तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें विजय भी प्रदान कराएगा। विश्व रूप से नारायण कवच प्राप्त करने के बाद देवराज पुनः अमरावती पहुंचे। उनके वहां पहुंचने से देवों में नया उत्साह भर गया। वे पूरी शक्ति के साथ दैत्यों से लड़ने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बार इंद्र के पास नारायण कवच होने के कारण दैत्य मैदान में ठहर नहीं सके। वे पराजित होकर भाग खड़े हुए। विजय श्री देवताओं के हाथ लगी। युद्ध समाप्त होने पर देवराज विश्वरूप का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास पहुंचे। बोले, आपकी कृपा से हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली है मुनिवर। अब हम एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं कि जिसके फलस्वरूप देवलोक हमेशा के लिए दैत्यों के भय से मुक्त रह सके। और आप हमें वचन दे ही चुके हैं कि उस यज्ञ के पुरोहित आप होंगे, तो कृपया करके अब आप हमारे साथ चलिए। देवराज के अनुरोध करने पर विश्वरूप अमरावती पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में आहुतियां डालना आरंभ कर दी। उसी समय एक दैत्य ब्राह्मण का वेश धारण करके महर्षि विश्वरूप के पास आके बैठ गया। उसने धीरे से महर्षि विश्वरूप से कहा, महर्षि, देवताओं का पक्ष लेकर आप जो यह यज्ञ दैत्यों के विनाश के लिए कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? विश्वरूप ने पूछा। इसलिए उचित नहीं है कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं। आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपकी माताजी एक दैत्य परिवार से हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका मातृकुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? बात विश्वरूप की समझ में आ गई। उन्होंने आहुतियां देते समय देवों के साथ साथ दैत्यों का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। इस पर इंद्र ने विश्वरूप से कहा, मुनिवर, इतने बड़े यज्ञ का कोई अच्छा फल नहीं मिला। देवताओं की शक्ति में तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। वे तो पहले के जैसे ही हैं। तभी इंद्र का एक गुप्तचर इंद्र के पास आया और उसने बताया कि यज्ञ का सुफल कैसे मिलेगा। मुनिवर ने देवों के साथ साथ दैत्यों को भी तो आहुतियां दे रहे थे। इस यज्ञ का जितना फल देवताओं को मिला है, उतना ही फल दैत्यों को भी मिला है। गुप्तचर के मुंह से यह समाचार सुनकर इंद्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने गुस्से में तलवार निकाली और ऋषि विश्वरूप पर झपटे। गुस्से में इंद्र बोले, ढोंगी ऋषि, तूने देवताओं के साथ विश्वासघात किया है। यज्ञ देवताओं ने कराया और तुमने आहुतियां अपने मातृकुल के लोगों की देता रहा। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए उसने अपनी तलवार के एक ही बार से विश्वरूप के तीनों सिर काट डाले। इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर ही हत्या किए जाने पर सर्वज्ञ निंदा होने लगी। दैत्यों के साथ साथ ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी उसे धिक्कारने लगे। इंद्र हत्यारा है, तुमने ब्रह्म हत्या की है। तेरे जैसे व्यक्ति को इंद्र पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे लिए यही उचित है कि कुएं या बावली में कूदकर तू अपने प्राणों का विसर्जन कर डाल। आदि आदि इसी तरह से बहुत सारी इंद्र की हर जगह इंद्र की निंदा होने लगी। नित्य धिक्कार और प्रताड़ना सुनकर इंद्र दुखी रहने लगा। उधर जब यह समाचार महर्षि त्वष्टा तक पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हुए। गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, इंद्र, तेरी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरे पुत्र का वध कर दिया और अपना इंद्रासन पर बैठा है। मैं उसे मिट्टी पर मिला दूंगा। मेरे पुत्र की हत्या करने का परिणाम तो उसे भोगना ही पड़ेगा। त्वष्टा उसी दिन यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी में से पर्वत के समान एक आकार वाला एक भयंकर दैत्य प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में शंख थी। उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उसको नाम दिया व्रतासुर। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। व्रतासुर ने सिर झुकाकर कहा,
व्रतासुर, तुम तत्काल अमरावती जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं का विनाश कर दो। महर्षि त्वष्टा ने क्रोध से कांपते हुए आदेश दिया। त्वष्टा का आदेश पाते ही व्रतासुर वायु वेग से देवलोक की ओर उड़ा। व्रतासुर ने अमरावती में पहुंचकर देवों का विध्वंस करना शुरू कर दिया। जो भी सामने आता वह निसंकोच होकर उसका वध कर डालता। उसने अमरावती में ऐसा कोहराम मचाया कि देवता त्राही कर उठे। इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुंचा और उस पर वज्र का प्रहार किया, किंतु व्रतासुर ने एक ही झटके में उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया। इस पर इंद्र ने उस पर आग्नेय अस्त्रों का आक्रमण किया, किंतु उनका भी किंचित असर व्रतासुर पर नहीं हुआ। किसी खिलौने की तरह उसने इंद्र के हाथ से उसका धनुष छीन लिया और उसे तोड़कर एक ओर फेंक दिया। फिर वह अपना भयंकर मुंह खोलकर इंद्र को खाने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर इंद्र भयभीत हो गया और ऐरावत से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। पीछे व्रतासुर अपने भयानक अट्टहासों से अमरावती को गुंजाता रहा। देवराज भागकर सीधे विष्णुलोक में पहुंचे। विष्णुलोक में भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, रक्षा कीजिए, देव देवताओं को बचाइए। उसने आर्त स्वर में भगवान से विनती की, देवों को व्रतासुर के कोप से बचाइए, अन्यथा वह समस्त देव जाति का विनाश कर डालेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने भी उसे धिक्कारा और कहा, इंद्र, एक ब्राह्मण, और वह भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो, उसका यज्ञ स्थल पर ही वध करके तुमने समस्त देव जाति को कलंकित किया है। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। महर्षि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित दंड का निर्णय लिया है। मुझे अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा है प्रभु। मैं उस समय क्रोध में अंधा हो रहा था, इसलिए ब्रह्म हत्या जैसा पाप कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे उस महाभयंकर दैत्य से मुक्ति दिलाइए। इंद्र ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा। देवेंद्र, श्री हरि बोले, इस समय तो मैं क्या, स्वयं भगवान शिव या ब्रह्मा जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इस धरती पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इस पर देवेंद्र बोलता है, भगवान वह कौन है? महर्षि दधीची। विष्णु बोले, महर्षि दधीची, सिर्फ वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम महर्षि दधीची के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रसन्न करके किसी तरह से उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर लो और उन हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम व्रतासुर से युद्ध करोगे तो तुम्हें विजय श्री जरूर मिलेगी। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दधीची के आश्रम में पहुंचा। महर्षि दधीची उस समय समाधि लगाए हुए बैठे थे। उनकी कामधेनु उनके निकट खड़ी थी। इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि करबद्ध खड़े इंद्र पर पड़ी। महर्षि ने हंसते हुए पूछा, देवेंद्र, आज इस मृत्युलोक में तुम्हारा आगमन क्यों हुआ? देवेंद्र, देवलोक में सब कुछ कुशल तो है। कुशलता कैसी महर्षि? इंद्र ने शर्मसार होते हुए कहा, देवों के दुर्दिन आ गए हैं। व्रतासुर के भय से देव अमरावती छोड़कर जंगलों और गिरी कंदराओं में छिपे फिर रहे हैं। फिर महर्षि के पूछने पर इंद्र ने सारी बातें उन्हें बता दी। यह सुनकर दधीची बोले, यह तो बड़ी अशुभ बातें बताई हैं तुमने। देवेंद्र, इनका निराकरण कैसे हो सकता है? महर्षि, मैं भगवान विष्णु के पास गया था। इंद्र बोला, उन्होंने परामर्श दिया है कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी अस्थियों का दान दे दें तो मैं उनसे वज्र बनाकर यदि व्रतासुर से युद्ध किया जाए तो वह दैत्य उस वज्र के प्रहार से मर सकता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, देवों पर कृपा करके मुझे अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए। देवेंद्र, महर्षि दधीची बोले, देवेंद्र, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होगा तो मैं इसे सहर्ष अपनी अस्थियां दान देने के लिए तैयार हूँ। तत्पश्चात अपने शरीर पर मिष्टान का लेपन करके महर्षि समाधिस्थ होकर बैठ गए। कामधेनु ने उनका शरीर चाटना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से विलग हो गए। मानव देह के स्थान पर उनकी सिर्फ अस्थियां ही शेष रह गई। इंद्र ने उनकी अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर उन हड्डियों से तेजवान नाम का एक वज्र बनाया।
तत्पश्चात उस वज्र के बल पर उसने वृतासुर को ललकारा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृतासुर तेजवान वज्र के आगे नहीं टिक सका और इंद्र ने वज्र के प्रहार से उसका वध कर डाला और सभी देवता भय से मुक्त हो गए। जय श्री राम। हर हर महादेव।